माँ भगवती सबके संकल्प पूरा करती है। सत्य संकल्पों में भगवती विराजती है। आपके सेवा और भाव में भगवती विराजती है। आपके जीवन का लक्ष्य जब परोपकार होता है तो आपके उस लक्ष्य में भी भगवती विराजती है। इसलिए मेरा एक भाव है कि गमों की आग पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग हजारों किसी पर डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। किसी की पीड़ा को हर के देखो, किसी को अपना कर देखो, किसी को अपना बना कर देखो। जीवन की यह सच्चाई। हमारी बुद्धि ने हमको ये समझा दिया है कि हमारे द्वारा पैदा किए हुए एक दो बच्चे ही हमारे हैं। यदि इस बुद्धि को आप ये समझा सको कि केवल ये जो जिनको पैदा किया है वही मेरे नहीं है, जो छोटे छोटे जहाँ जहाँ अभावग्रस्त छोटे छोटे बाल गोपाल है, ये सब मेरे ही हैं, ये किसी और के नहीं है, क्योंकि ये भी उसी पंचतत्व से बने हैं। हमारे बालक भी उन्हीं पंचतत्व से बने हैं। तो एक जो प्रेम का रिश्ता है वो हम सब में आपस में है। एक जो मानवता का रिश्ता है वो हम सब में आपस में। यदि वो खत्म कर दोगे तो मनुष्य ही नहीं रहोगे, पशु बन जाओगे, निरे पशु। इसलिए आओ इस जीवन की सार्थकता बनाओ। हर घड़ी पर हर घड़ी जितनी घड़ी अब ना रही, हर घड़ी से हर घड़ी हाथों से निकली जा रही। जो घड़ी हाथों पर बंधी वह न रहने पाएगी, और जो घड़ी हाथों से निकली वह न वापस आएगी। जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी, कितनी भी चाबी भरते रहना वह न रुकने पाएगी। समय चक्र बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समय है, अवसर है, तो अवसर मत जाने दो। और विद्वान कहते हैं कि यदि कोई विचार आपके मन में किसी के प्रति गलत करने का आए तो उसको कल पर टाल दो। क्या करना है? कल पर टाल दो। अगर किसी से झगड़ा करने का मन कर रहा है तो कह दो कल करेंगे। हाँ, और यदि कुछ अच्छा करने का मन कर रहा है तो कल पर नहीं टालो, उसको तुरंत कर डालो, क्योंकि कल तक वो विचार रहेगा ये जरूरी है ही नहीं। अच्छे विचार को तत्काल करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगो कब। और कुछ गलत विचार आ रहा हो तो आगे टाल दो, क्योंकि विचार स्थिर नहीं रहते ना, ऐसे बदलते रहते हैं। अच्छा तुरंत करिए, अच्छे के लिए तुरंत, परिवर्तन के लिए तुरंत, सेवा के लिए तुरंत खड़े रहिए। इसलिए जो संकल्प है आपके वो सदैव माँ भगवती पूरा करती है, क्योंकि स्वयं माँ भगवती ने ये मन में भाव रखा कि मैं अपने भोलेनाथ से आगे अगले जन्म में मिलूंगी, तो सती से पार्वती के रूप में प्रकट हुई दूसरे जन्म में। और वह हिमाचल के यहाँ जब नारद जी ने देखा कि इनके जीवन में तो ऐसे वर का चुनाव है जिसका कोई घर होगा ही नहीं, बिल्कुल अक्खड़ होगा। माँ भगवती ये जान गई कि ये भोलेनाथ का भाव है, दर्शन है। और फिर भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए जब वो तपस्विनी बनी थी तभी ब्रह्मचारिणी कहलाई। हिमाचल के यहाँ आके शैलपुत्री भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए तपधारिणी बनकर ब्रह्मचारिणी बनी। और फिर कठोर तप करके माँ भगवती अपने भोलेनाथ का वरण करती है। बड़ी परीक्षाएं भी दी हैं इस बीच में, बड़ी उलझने भी आई हैं इस बीच में। सप्त ऋषियों के द्वारा और तमाम स्थितियों को आगे पार करके
विष्णु महेश सभी देव ऋषि मुनि भूत पिशाच सभी भोलेनाथ के साथ खड़े हुए और सब भोलेनाथ के इस विवाह में सम्मिलित हुए और सबने माँ शक्ति को, क्योंकि भवानी है जगत जननी है ना, और भोलेनाथ के साथ देख करके जय जयकार की है, प्रसन्न हुए। पुनः मिली है माँ भगवती पार्वती रूप में अपने शिव तत्व से, इस परम तत्व से। प्रणाम करते हैं माँ भगवती के उस पावन स्वरूप को। जब माँ शिव के साथ मिल जाती है, अब भगवान अर्धनारीश्वर हो जाते हैं। आदि नारी है, आदि पुरुष है, आदि भगवती है, आदि शिव है। ये जगत भी इसी भूमिका में चलता है। पति पत्नी का जब मिलन होता है, विवाह हो जाता है, बंधन बंध जाता है, तब वो भी वैसे ही हो जाते हैं। दो शरीरों के रहते हुए भी एक विचार, एक मन, एक आंतरिक अवस्था। इसलिए अर्धनारीश्वर की आपने प्रतिमा कई जगह देखी होगी। आदि शिव, आदि शक्ति। शिव और शक्ति के समन्वय से ही ये संसार आगे बढ़ता जा रहा है। सजी हुई माँ भगवती बड़ी सुंदर लग रही। सजी हुई ये प्रकृति ही पार्वती का स्वरूप है, जिसमें सारे पर्व विराजमान है, वो प्रकृति ही पार्वती स्वरूपा है। शास्त्रों ने कहा। और इस सजी हुई प्रकृति को देख करके ये पता किया जा सकता है कि इसने श्रृंगार किया है। चंद्रमा, सूर्य, तारे इनकी चुंदरी को शोभित कर रहे हैं। अनेकों अलग अलग भांति भांति के खिले हुए पुष्प माँ की चुंदरी को और शोभायमान बना रहे हैं। ये पूरी प्रकृति माँ पार्वती का ही स्वरूप है, जो हम सबकी माता है। लेकिन इस प्रकृति को यदि प्रकृति के रूप में, माँ के रूप में देखो तो ठीक है, कल्याण करेगी। लेकिन इस प्रकृति को यदि गलत नजर से देखोगे तो फिर ये हमारे लिए विनाशकारी हो जाएगी। माँ भगवती का वात्सल्य स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, करुणा स्वरूप है। लेकिन सामने यदि दुष्ट हो तो फिर वो रुद्राणी भी है, फिर वो काली भी है, फिर अनेक रूप है उसके। और इसी बात को देवी भागवत कथा जो है भगवती की महिमा को समझाते और उनके विराट तत्व को दिखाते हो। जैसे माँ आज शैलपुत्री के रूप में आई, या दक्ष के यहाँ सती के रूप में आई, या शिव की अर्धांगिनी बनी पार्वती, वैसे ही संसार में भी मातृशक्ति किसी की बेटी, बहन, पुत्री इत्यादि बनने के साथ साथ किसी की पत्नी बनती है, तमाम व्रतों को धारण करती है, फिर माँ बनती है, संतति को धारण करती है। और उसके साथ यदि समाज की स्थिति और दृष्टि उसके प्रति मातृत्व भरी है तो वो सब पर कृपा बरसाती है। यदि उस स्त्री के प्रति, मातृभाव के प्रति यदि गलत नजर समाज की हो तो फिर वही कालिका बन जाती है। यही देवी भागवत कह रही है।